जय हिंद प्यारे बच्चों, आप लोगों का शिक्षा पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग भिन्न का सवाल हल करेंगे। भिन्न का गुणा, भिन्न का गुणा। प्यारे बच्चों, यह छोटे से शुरू होकर आप लोग थोड़ा बड़ा बड़ा भी सवाल हल करेंगे। सबसे पहले बेसिक हम लोग जान लेते हैं, आइए हल करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला सवाल दिया है क में 3/4 में 4 से गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए सबसे पहले इस सवाल को हम लिख लेते हैं। 3/4 गुणे 4। तो जब हम सवाल लिख लिए तो मैं यहां पर गुणा करने के लिए बोल रहा है 3/4 गुणे 4 से हम गुणा करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसके नीचे 1 मान लेते हैं। जब नीचे यदि कोई कुछ भी नहीं लिखा रहता है, कोई अंक नहीं रहता है, तो हम लोग 1 मान लेते हैं। तो अब इसमें सीधे से सिंपल सा तरीका है, ऊपर ऊपर का गुणा कर दीजिए, नीचे नीचे का गुणा कर दीजिए। तो 4 तिहाई 12 और 4 एक्का 4। इतना तो कर ही लोगे, बड़े आसान है, बड़े आसानी के साथ आप लोग कर लेंगे। अब इसमें भाग दे दीजिए। जब भी कोई अंक ऊपर बड़ा हो और नीचे छोटा हो तो हम भाग देते हैं। तो ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है तो हम यहाँ भाग दे लेते हैं। पूरा विस्तृत पूर्वक समझा रहे हैं प्यारे बच्चों, आप इसे बस केवल देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। 4 का पहाड़ा हम तब तक पढ़ेंगे जब तक 12 के नजदीक न पहुंच जाए या 12 न हो जाए। चलो 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3। तो यहाँ आ गया 12। अब घटा देंगे तो 2 में से 2 जाएगा तो कट जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो कट जाएगा। तो मेरा फाइनली उत्तर कितना आया प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, 3 आया। 3/4 में 4 से गुणा करने पर, मेरा गुणा करने पर गुणनफल कितना प्राप्त हुआ? 3। आ जाइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। तो 5/10 में 10 से गुणा करना है। 5/10 में 10 से गुणा करना है। तो 5/10 गुणे 10। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लीजिए। ऊपर ऊपर का गुणा करना है, नीचे नीचे का गुणा करना है। कर लेते हैं, चलिए करते हैं गुणा। तो 5 का गुणा 10 में करेंगे तो 5 0 0, 5 एक्का 5। और इसका गुणा करेंगे तो 10 एक्का 10। जब ऊपर बड़ा रहता है नीचे छोटा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? भाग देते हैं। चलिए भाग दे लेते हैं। तो 10 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे या 50 के नजदीक रहे या 50 आ जाए। तो 10 के पहाड़े में 50 आता है। तो 10 के 10, 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, 10 चौके 40, 10 गुणे 50। तो यहाँ आ गया 50। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसे घटा दीजिए, भाग देने के बाद घटाते हैं। तो मेरा फाइनली उत्तर कितना आया? 5 आ गया। कितना आया? 5 आ गया। 5/10 में 10 से गुणा करने पर मेरा उत्तर प्राप्त हुआ 5। आ जाइए इसको देखते हैं। 4/12 में 12 से हम गुणा करेंगे। 4/12 में 12 से गुणा करेंगे। तो चलिए आइए कर लेते हैं। 4/12 गुणे 12। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग एक और बगल में बता देते हैं, ऐसे भी हल हो सकता है। चलिए इसको कर लेते हैं पहले वाले की तरह। चलिए 12 के 12, 12 दूने 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 12 एक्का 12। अब ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है तो हम बताएं कि ऊपर जब बड़ा रहता है नीचे छोटा रहता है तो हम भाग दे देते हैं। तो 12 का भाग दे दो, 12 चौक 48, 12 चौक 48। इस सवाल को हम दूसरी तरह से भी हल कर सकते हैं, लेकिन लिख लीजिए इसका उत्तर आ गया 4। इसी सवाल को प्यारे बच्चों हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, जैसे 4/12 गुणे 12। तो हम क्या करेंगे? इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। 12 एक्का 12 हो गया और 1 का गुणा यहाँ कर दो 4 और 1 का गुणा यहाँ कर दो तो 1 आएगा। 1 का भाग इसमें देते तो 4। तो यही मेरा आंसर हो जाता है। ऐसे भी आप कर सकते हो, यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हो। 10 से कम 10 काट कर यहाँ 5 आ जाएगा।
यहां पर भी कर सकते हो, 4 एकम 4, 3 मेरा आंसर आ जाएगा। इतना समझ रहे हो? हाँ, आ जाइए अब लोग हम इसके नीचे वाला सवाल हल करते हैं, प्रश्न नंबर 2 का। तो यह देखिए थोड़ा सा बड़ा अंक ले लिए हैं, तो आ जाइए हल करते हैं। यहां लिख देते हैं हल, नहीं तो आप कहां से समझेंगे कि कहां से हल हुआ है। ठीक है, इसको भी लिख देते हैं। आ जाइए 19/25 में 12 से, तो सबसे पहले हम 19/25 गुणे 12, अब ऐसे कर लेते हैं। सॉरी 12 का गुणा हम 19 में करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, क्योंकि 1 कटेगा नहीं, एक संख्या से या 5 से कटेगा, लेकिन 5 के पहाड़े में 12 नहीं आता है, इसलिए नहीं काटेंगे और हम इसे गुणा करके ही लिखेंगे। चलिए 12 का गुणा 19 में करिए। 12 9 108, 12 9 108। पहाड़ा आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, 20 तक पहाड़ा किसी तरह याद कर लो, बड़े काम का है। पहाड़ा रहेगा तभी आप गुणा भाग जोड़ घटाना आसानी से कर लोगे। आइए 12 9 108, 108 की 8 हासिल आया 10, और 12 एकम 12, 12 10 22, 22 बटे 25 एकम 25। प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको इतना बात समझ में आया होगा। अब देखिए ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, अब क्या करेंगे, भाग दे देंगे। चलिए भाग दे देते हैं। अब 25 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, 25 का पहाड़ा आना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको 25 का पहाड़ा याद होगा। 25 वट्ठा होता है 200, अब 25 नवा होता है 225, 25 नवा 225 हो गया। अब घटा देते हैं, 5 में से, अरे सॉरी 8 में से 5 निकालिए 3, और यहां कट गया। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? अब देखिए प्यारे बच्चों, यह जो 9 है ऐसे रहेगा, ऐसे ये 3 वाला यहां आ जाएगा, ये 25 नीचे आ जाएगा। इसका उत्तर कितना आया? 9 सही 3/25। उत्तर कितना आया? 9 सही 3/25। दिखाई पड़ रहा है? उम्मीद करते हैं दिखाई पड़ रहा होगा, देख लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यह दिखाई पड़ रहा है। इसको हम लोग यहाँ उत्तर लिख लेते हैं, इसी को लिख देते हैं उत्तर। मेरा उत्तर यही याद है। ठीक है, अब आ जाइए इसको हल करते हैं। 20/100 में 200 से गुणा करना है, ये तो बड़ा आसान है, बस इसे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आइए हल कर लेते हैं। इसको यहाँ से ऐसे लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पर हम लोग हल लिख लेते हैं। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। चलिए आ जाइए 20/100 गुणे 200, ये तो बड़ा आसान है। आइए देखते हैं इसको और भी थोड़ा दूसरे ढंग से करते हैं, ताकि आपको ऐसे भी हल कर ले और आसान लगे। आ जाइए इसके नीचे 1 मान लीजिए, गुणा कर लेते हैं। तो 20 0 0, फिर 20 0 0, अब 20 दूनी 40, इतना तो आ जाएगा बटे में 100, बटे में 100। अब देखिए प्यारे बच्चों, 1 0 1 0 से कट गया, 1 0 1 0 से कट गया, बचा कितना? 40, और 1 का भाग देंगे तो 40 ही आएगा, तो इसलिए मेरा आंसर कितना आ गया? 40। उम्मीद करते हैं यह सवाल आपको समझ में आया होगा। आ जाइए, यह देखिए यहाँ पर सही बटा में है, यहाँ पर सवाल सही बटा में है और गुणा करना है। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे, 1 जब आएगा जो वो इसमें जोड़ देंगे, फिर उसके बाद इसको पहले हम बटे में कर लेते हैं। आइए हल करते हैं। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 2 1 कम 2 और 2 1 3, 3/2 गुणे 2 हो गया। तो अब इसका देख लीजिए, इसका गुणा कर दीजिए, ऊपर ऊपर का गुणा करिए। चलिए
तो 2 तिहाई 6, 6 बटे 2। अब भाग दे दीजिए, 6 में 2 का भाग दे दीजिए, 2 तिहाई 6, घटा दीजिए। आंसर कितना आया? उत्तर 3। उत्तर कितना आया? यही 3 आया। यहीं पर काट के हम 3 लिख सकते थे, लेकिन यह कैसे आया, किस तरह से आया, इसको हम लोग एक बार देख लिए। तो अब आप लोग आसानी से ऐसे ही काट के कर सकते हो सवाल को। हम उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों को यह सवाल अच्छा लगा होगा। आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा और शिक्षा पॉइंट को आगे बढ़ाने का कोशिश करिएगा। ओके।